रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे, कारज मोरो ते सुधार बे। पूजन करो तोरे वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे, कारज मोरो ते सुधार दे। रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे, कारज मोरो ते सुधार दे। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। बल बुद्धि विद्या के दाता तैहा, सोना नवावत हम माथा मैहा। तोरे टेरोठी मायो मैहा, मोरो बनौती बना देते हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता तेहा, तोरा नवावत हो माथा मेहा। तोरे टेरोठी मायो मेहा, मोरो बनौती बना देते हैं। लेवा धरा लेवा धरा, गौरी के गणराज तोला अर्पण करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। सबले पहली होते पूजा हतोर, अर्जी महुहा करो करी जोर। अंधियारी जिंदगी में कर दिया जोर, तोरले बंधाए है आशा के डोर। सबले पहली होवे पूजा हतोर, अर्जी महुहा करो करी जोर। अंधियारी जिंदगी में कर दिया जोर, तोरले बंधाए है आशा के डोर। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे, कारज मोरो ते सुधार बे। रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे, कारज मोरो ते सुधार दे। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो, गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। तोरे सुमिरन करो, तोरे सुमिरन करो, तोरे सुमिरन करो,
लखन सिया राम चंद्र की जय। हेलो चलिए जितने भी हमारे अतिथि बैठे हुए सब एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलो कुलेश्वर महादेव की, बोलो राजीव लोचन भगवान की। थोड़ा गेन खोल रहे हैं, सीटी मत मारे, थोड़ा गेन खोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए बड़ा ही आह्लाद का विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित राजीव लोचन भगवान की कृपा और आदिदेव महादेव की आशीर्वाद से इस राजीव मांगी पूर्णिमा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का जय कर्पूरेश्वर मानस परिवार ग्राम कोपरा जिला गरियाबंद आपको सादर प्रणाम करता है और धन्यवाद है हमारे छत्तीसगढ़ शासन को और धन्यवाद है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ तक कहूँ, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए एक अनुपम भेंट राजीव मांगी पूर्णिमा को दी है, जिससे हम छत्तीसगढ़ का एक प्रयागराज कहा जाता है, जहां भगवान श्री राजीव लोचन स्वयं विराजमान है। और एक तरफ देखा जाए तो भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी महाराज विराजमान है। ये दोनों का एक अद्भुत संगम है और दोनों का एक अद्भुत संगम लेकर के इस राजीव नगरी को एक तीर्थराज प्रयाग बनाने का उद्बोधन हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने आप सबके लिए एक अनुपम भेंट दी है। महाराज एक बार उस छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबके लिए जोरदार ताली बजा दिए। एक बार बोलो कुलेश्वर महादेव की जय। एक बात और कहूँ, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, जिसकी हम गुणगान गाते हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। ना जाने कितने कलयुग निकल गए, कितने सतयुग निकल गए, कितने द्वापर निकल गए, कितने त्रेता युग निकल गए, लेकिन आदिदेव महादेव भगवान शंकर, भगवान कुलेश्वरनाथ ये अनादि देवता है, हमारे पूर्वजों के पूर्वज है। इसकी पार आज तक नहीं पा सका। एक बात और, जिसकी माता पिता कौन है?
भगवान शिव की माता पिता कौन है? उनकी कोई आदि नहीं है, न कोई अंत ही नहीं है। वो स्वयं जगत पिता जगदीश्वर है। भगवान इस मृत्यु लोक में प्रकट होकर करके आए हैं महाराज। बड़े बड़े शास्त्रों ने भी, बड़े बड़े वेद ने भी इनकी पार नहीं पा सके। ये है आदिदेव महादेव भगवान कुलेश्वरनाथ, जिनकी सानिध्य में बैठकर हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। एक बात और आती है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जनक राज किशोरी श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी, अरण्य कांड की कथा है। जंगल में बैठे हुए थे, जंगल पर विराजमान थे। उसी समय सप्त ऋषियों ने आकर के कहा, प्रभु हमें अपने हृदय से लगा लो। भगवान ने कहा लगा लो। उस राम परमात्मा ने कहा लगा लो। तो प्रभु कैसे लगाओगे? तो जैसे हनुमान जी को मैं अपने हृदय से लगाता हूं वैसे लगा लूंगा। कहा प्रभु नहीं, जैसे मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाता हूं वैसे लगा लूंगा। कहा प्रभु नहीं, तो कैसे लगाऊं? जिस तरह तुम जनक राज किशोरी श्री जानकी जी को अपने हृदय से लगाते हो, हमें उसी तरह लगा लो। भगवान ने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है, माँ जानकी को पूछ कर आने दो। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा तुम सब गोपी बन करके आ जाओ इस धरती पर, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और मुझे धरती मैं अपने हृदय से लगा लूंगा। एक अद्भुत बात, उसी गोपी में भगवान शंकर भी गए थे महाराज। आदिदेव महादेव भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा के समीप में जाकर के कहा, अन्नपूर्णा देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, बोल क्या चाहिए? माँ भगवान आदिदेव महादेव शंकर ने कहा मुझे अपना श्रृंगार दे दो, मुझे अपना श्रृंगार दे दो। और माँ अन्नपूर्णा ने तो माँ भगवान शंकर का श्रृंगार किया है महाराज। अब श्रृंगार क्या करना, भगवान का तो जटा ही बड़ा था, बस शैम्पू लगा दिया, हाथों पर कंगन पहनाए हुए थे, नथली पहना दिया, चुन्नर पहना दिया और चुन्नर ओढ़ा दिया और गोपी बनाकर गोपी के समाज में भेज दिया महाराज। लेकिन एक बात और है, जब भगवान शंकर गोपी बनकर तो गए लेकिन उसकी चाल नहीं बदल पाई महाराज। और जैसे ही गोपियों के सामने चले तो भगवान शंकर धम्मक 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 करके चलने लगे। और गोपियों ने कहा ये हमने इसे तो कभी नहीं देखा, ये कहाँ की गोपी है जो एक धम्मक धम्मक मोटी ताजी चल करके आ रही है। ललिता को कहा ललिता पता करो ये कौन सी गोपी है। और जैसे ही ललिता जा करके भगवान श्री शंकर का घूंघट उठाया तो देखा ये तो गोपी नहीं, ये तो भगवान गोपेश्वर नाथ है महाराज। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। आज गोपेश्वर नाथ भी भगवान गोपी बनकर भगवान के गोपियों के संग मिल गए महाराज। और आइए आदिदेव महादेव भगवान शंकर की स्मरण करते हुए प्यारा सा भजन आप सबके बीच। हेलो ये काया माया है लबारी, हिमा लपटाए रे, माया मोह भुला के भजन नहीं तो गाए रे। काया माया है लबारी, काया माया है लबारी, हिमा लपटाए रे, माया मोह मा भुला के भजन नहीं तो गाए रे, माया मोह मा भुला के भजन नहीं तो गाए
माया माया है लबारी, सुन माया माया है लबारी, कहे मलक उठाए रे। माया मोह माँ भुला के भजन नहीं तो गाए रे। माया मोह माँ भुला के भजन नहीं तो गाए रे। जिंदगी के डोंगा लगावे कैसे पार, गहरी है संग भाव सागर के धार। नहीं है भरोसा माटी के काया तो, छूटे जाए छिनमा सुहासा के डोर। हाँ जिंदगी के डोंगा लगावे कैसे पार, गहरी है संग भाव सागर के धार। नहीं है भरोसा माटी के काया तो, छूटे जाए छिनमा सुहासा के डोर। हाँ सत्संग कर ले संगवारी, हाँ सत्संग कर ले संगवारी, ते राम नाम गाले रे। माया मोहला भुला के हरि के नाम गाले रे। माया मोहला भोला के हरि के नाम गाले रे। बिरथा ये तन है भजन बिन तो, सत्संग कर ले हो ही मन माया जोर। आशा तृष्णा मा सनाए तन तो, मन माया धियारी छाए हम घन घोर। बिरथा ये तन है भजन बिन तो, सत्संग कर ले हो ही मन माया जोर। आशा तृष्णा मा सनाए तन तो, मन माया धियारी छाए है घन घोर। मारते हैं झूठ लबारी, मारते हैं झूठ लबारी, चोला मदाग लागे रे। मानस गंगा नहाले तन मन उजराले रे। मानस गंगा नहाले ये तन मन उजराले रे। काया माया ए लबारी, काया माया ए लबारी, इही मलब काए रे। माया मोह मा भुला के भजन नहीं तो गाए रे। माया मोह माँ भुला के भजन नहीं तो गाए रे। माया मोह माँ भुला के भजन नहीं तो गाए रे। माया मोह माँ भुला के भजन नहीं तो गाए रे। भरत प्रिय राम चंद्र के जय। हमारे सनातन धर्म की शास्त्र कहता है 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ 33 करोड़ नहीं है महाराज, 33 देवता है। 33 देवता, एक देवता का जो प्रभाव है करोड़ों में है महाराज। हम 33 करोड़ देवता कहे जाते हैं, 33 करोड़ देवता नहीं, 33 देवता है। और ये 33 कोटि देवता, एक देवता में 1 करोड़ प्रभाव है, तब 33 करोड़ जाकर के हम कहीं गिनती में हमारे सनातन धर्म में कहे जाते हैं महाराज 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता। लेकिन इस 33 कोटि देवता का प्राकट्य कहाँ से हुआ?
कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं और ढूंढने की पता लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे 33 कोटि देवता आदिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान शंकर के लिंगात्मक से भी प्रकट हुए हैं महाराज। और कहां तक कहूं, जो पाताल लोक के देवता आदि नारायण भगवान नारायण है, यह भी भगवान शिवलिंग के एक सीप से प्रकट हुए हैं महाराज। एक बात और कहूं, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में विचार किए और विचार यह किया कि चलो हमारे आदिदेव महादेव भगवान शंकर का मस्तक कहाँ पर है और भगवान शंकर का पैर कहाँ पर है। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु तुम पाताल लोक हो जाओ और भगवान के श्री शंकर जी के चरण का पता लगा करके आओ, और मैं आकाश को ओर जाता हूँ। मैं भगवान आदिदेव महादेव शंकर का मस्तक कहाँ पर है। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्यों प्रपंच लगा रहे हो यार, क्यों प्रपंच लगा रहे हो। कोई अपनी माता और पिता का चरण और मस्तक का पता लगा सकता है? नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई ब्रह्मा ने जीत की है महाराज। और भगवान विष्णु ने पाताल लोक को चले गए। भगवान आदिदेव महादेव कुलेश्वर नाथ भगवान शंकर के चरण का पता लगाने के लिए पाताल को चले गए, और भगवान ब्रह्मा जी आकाश की ओर चले गए भगवान शिव शंकर के मस्तक का पता लगाते हैं। और चले महाराज, कई दिन व्यतीत हो गए, न भगवान शंकर का चरण का पता लगा सका, न ब्रह्मा जी भगवान के मस्तक का पता लगा सका। लेकिन जाते जाते ब्रह्मा एक केकती का फूल मिला महाराज, और उस केकती के फूल को साखी बना करके कहा, एक केकती के फूल तुम मेरे साखी बनकर चलो और ब्रह्मा विष्णु से कह देना कि मैंने शंकर का सर का पता लगा लिया। केकती के फूल ने कहा, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, चलो मेरे साथ, तुम उस सर का पता लग गए, एक साक्षी बनकर, एक गवाह बनकर आप चलो मेरे साथ। केकती के फूल ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी मैं झूठ तो बोलूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। उस ब्रह्मा ने कहा, सारी देवताओं पर तुम्हें चढ़ाऊंगा, तुम्हें इस दुनिया में सुगंधित कर दूंगा। और केकती के फूल के साथ ब्रह्मा वापस आने लगे, और जैसे ही वापस आए एक गौ माता का प्राकट्य होगा महाराज। वहीं गौ माता की मिलन हो गया, और गौ माता से भी कहा, चलो गौ माता तुम भी मेरे साथ चलो, मैंने भगवान शंकर का सर का पता लगा लिया, मस्तक का पता लगा लिया, तुम भी साक्षी बनकर नीचे चलो। और जैसे ही इस मृत्यु लोक धरती पर आए महाराज, ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, क्या भगवान शंकर के चरण का तूने पता लगा लिया। ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा, कोई माता पिता का चरण का पता लगा सकता है? नहीं, मैंने भगवान शंकर के चरण का पता नहीं लगा पाया महाराज। देखिए एक संकेत हमें यहाँ पर मिलता है, सत्य बात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, और असत्य बात को प्रमाण की जरूरत पड़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस केकती के फूल को लेकर के आया, गौ माता को लेकर के आया, और कहा, विष्णु जी मैंने भगवान शंकर के सर का, भगवान शंकर के मस्तक का पता लगा लिया है, नहीं तो इस केकती के फूल को पूछ लो। और केकती के फूल ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के मस्तक का पता लगा लिया, नहीं तो पूछ लो इस गौ माता को। और उसी समय महाराज उस भगवान आदिदेव महादेव की शिवलिंग से एक विकराल ध्वनि हुई और आकाशवाणी हुई, और कहा, केकती के फूल ने झूठ बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। और कहा, केकती के फूल जाओ मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम इस शिवलिंग पर अर्पण नहीं किए जाओगे। केकती के फूल को सीध पर नहीं चढ़ता महाराज। और गौ माता से भी कहा, गौ माता तुमने भी साक्षी बनकर आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे मुख से पूजा नहीं तुम्हारी पूंछ से पूजा होगी। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पाएंगे
गौ का पूजा पुंछ की तरफ से प्रारंभ होता है, मुख की पूजा नहीं होती महाराज। ये है आदिदेव महादेव, इतनी करुणा है सागर, जिसकी सानिध्य में बैठकर हम माघी पूर्णिमा का आनंद ले रहे हैं। कितनी धर्मात्मा है हमारा छत्तीसगढ़ के एक जीव आत्मा महाराज। ये आदिदेव महादेव की कृपा से यहाँ सब कुछ मिलता है। आइए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच। हेलो डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, के डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। ये डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। हाँ जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, शिव शिव है। पांच रतन के चोला है, जाना तोला मोला है। ये डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जगत माँ नहीं हाले डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कण कण मानस नस माँ भोला तोर पर छोह समाए है, तोर दयाले धरा धाम माँ जीव जगत में आए हैं। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगर भगत पर तोर दुआरी। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगर भगत पर तोर दुआरी। शिव के लगन के डोलाए। अपना बेर के सुनत हो, एक बार जोरदार दोनों हाथ लो उठा ताली बजा देना है भैया, क्या बात है। चलो मोर संग में। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे। हाँ डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। तोर दया के छै हम भोला बीज हबर हो जाए, भक्ति के तोर रंग निमरंग के जीव अमर हो जाए।
के भाव हर जिन लते हर नहीं जानस। अर्पण कर दो शिव के चरण माँ, तारक आए तोर चरण माँ। अर्पण कर दो शिव के शरण माँ, आहू आहे तोर चरण माँ। माटी के ये चोला चलो एक बार फिर दोनों हाथ में उठा के भजन करना है मोर संग में। जाना तोला मोला है डोरी सांस के मधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। हाँ जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है। पांच रतन के चोलाए जाना तोला मोला रे। ये डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। 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 हर हर महादेव शिव शंभो। एक भजन चलिए आप सबके बीच ऐसा चलिए एक भजन के बाद आप सबसे विदा। लेकिन आप जितने भी धर्मात्मा यहाँ इस राजिम मांगी पुण्य मेला पर विराजित है या श्रद्धालुगण यहाँ बैठे हुए, आपके लिए मैं एक बात जरूर कहता हूँ। भारत की भूमि पर, इस भारत की भूमि पर 4 संत ऐसे हुए थे न जिसकी आज तक कोई बॉडी शरीर नहीं मिला महाराज, न जिसका कोई अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ महाराज, न जिसका आज तक कोई समाधि नहीं बनी। 4 संत के नाम यदि आपको मालूम है, आप यदि आपको मालूम है तो एक बार हाथ ऊपर। भारत की भूमि पे 4 संत के नाम जिसकी आज तक न कोई शरीर नहीं मिला, न जिसका कोई अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, न जिसकी कोई समाधि नहीं बनी, सीधे ईश्वर उस परमात्मा में समाहित हो गए महाराज। चलिए जिसको मालूम है एक बार हाथ ऊपर कीजिए। दादाजी के लिए जोरदार ताली बजाइए। 1, भैया जी के लिए 2, 4 संत। आपको मालूम है ना दादाजी? नहीं हो तो आप भी सुन लीजिएगा। भारत की भूमि पे पहला संत मीराबाई, जिस वो सीधे द्वारिकाधीश में समाहित हो गए महाराज, जिसकी आज तक न कोई अंतिम संस्कार हुआ, न जिसकी कोई शरीर मिला, न जिसकी कोई समाधि बनी है महाराज। भारत की भूमि के पहला संत। दूसरा संत रामकृष्ण परमहंस, जो सीधे मां शारदा भवानी के गोद में समाहित हो गए महाराज। इसकी न आज तक कोई शरीर नहीं मिला, न कोई बाढ़ नहीं मिला महाराज, न जिसकी कोई समाधि नहीं बनी, सीधे मां जगदम्बा कालिका मां शारदा की गोद में समाहित हो गए महाराज। चौथा संत है संत तुकाराम, जो सीधे भगवान हरि विठल में समाहित हो गए, जिसकी आज तक न कोई शरीर, न कोई बॉडी, न जिसका कोई अंतिम संस्कार हुआ, न जिसका कोई समाधि ही नहीं बनी महाराज। और चौथा संत है चैतन्य महाप्रभु, जिसकी झांकी हमारे केलेश्वर महादेव के पीछे जो लगती है,
ये है महाराज चैतन्य महाप्रभु, जो सीधे भगवान जगन्नाथ में समाहित हो गए महाराज। न जिसकी कोई अंतिम संस्कार हुआ, न जिसकी कोई समाधि बनी, ये सीधे भगवान जगन्नाथ में समाहित हो गए महाराज। ये भारत के 4 संत है। अब इसका प्राकट्य कहाँ से हुआ? यही आदिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान कुलेश्वर महादेव की एक प्राकट्य है महाराज। ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आइए एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा चाहिए। अरे जय बोलो रघुराई के जनक दुलारी, सीता माई के कर लो जयकारा, हाँ लगा लो जयकारा। जय बोलो रघुराई के जनक दुलारी, सीता माई के कर लो जयकारा, हाँ लगा लो जयकारा। बड़ा पावन है मन भावन है, राम सीता के जोड़ी सुहावन है, बड़ा सुघर सजे है दरबार। नाचते हनुमान, झूमते हनुमान, हृदय में बसा के राम करत है गुणगान। नाचते हनुमान, झूमते हनुमान। जय जय श्री राम। हाँ भरत शत्रुघ्न भैया लखन है, आजू बाजू ले चंवर डोलावे ना, सेवाए कर बजावे ना। और देवता मनहा आज हो गए परसन, बादर ऊपर ले फूल बरसावे नया, महिमाए कर सुनावे ना। बड़ा पावन है मन भावन है, राम सीता के संग सुहावन है, बड़ा सुघर सजे है दरबार। नाचते हनुमान, झूमते हनुमान, हृदय में बसा के राम करते गुणगान। अवध नगर के जमो नारी मन, घरो घर दिया भारत हावे ना, मानत हावे देवारी ना। रघुकुल के राजा रामचंद्र जी, राजपाठ संभालत हावे ना, राम राज आगे ना। बड़ा पावन है मन भावन है, राम सीता के संग सुहावन है, बड़ा सुंदर सजे है दरबार। नाचते हनुमान, झूमते हनुमान, हृदय में बसा के राम करते गुणगान।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।